हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी त्रैमासिक परीक्षा के बारे में। बात की आपकी जो एमपी की यहाँ पर परीक्षा होने वाली है 12th क्लास के लिए, कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकते हैं उन क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में वही बात कही जाएगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, इससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काव्यखंड के बारे में, गद्य खंड के और विद्वान भाग 2 के बारे में, कि आपके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके यहाँ पे परीक्षाएं होने वाली उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, वो सारी की सारी बात इस वीडियो में करने वाला हूं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। चलो चलते बिना टाइम वेस्ट कहते हुए अपने वीडियो की ओर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 12th क्लास का हिंदी में जो आपका काव्य खंड है उसमें क्या आया है। काव्य खंड में आपका यहाँ पर छायावादी काव्य, प्रयोगवादी काव्य, इसके बाद प्रगति की जो यहाँ पे प्रमुख विशेषताएं लिखी है। इसके बाद इसकी इसके इसके बाद कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना के नाम लिखने हैं आपको, उनकी विशेषताएं बतानी है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है वो भी देख लीजिएगा आप। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा पॉइंट में बताया गया कि नई कविता की 2 विशेषताएं बतानी हैं और 2 कवियों के नाम लिखने हैं। तो जो पॉइंट टू पॉइंट बताओ, इन पॉइंट को आपको उतार लेना और इन्हीं को आपको याद करना है। ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ भी आपका इसमें आने वाला नहीं है। तो इसको आपको जरूर याद कर लेना है। तो इसमें मैंने बता दिया क्या क्या आपका आने वाला। पहला पॉइंट आपको देख लेना, पहले पॉइंट में क्या आएगा, दूसरा पॉइंट देखना है, दूसरे पॉइंट में क्या आएगा। इसके बाद तीसरे पॉइंट को चलते, तीसरे पॉइंट में क्या क्या आपका आने वाला है। तो इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तीसरे पॉइंट में इसमें आने वाला है आपका भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा गया, इसके बारे में लिख लेना है। इसके बाद चौथा प्रश्न जो इसमें बताया गया है भारतेंदु युग की दो यहाँ पे विशेषताएं वो आपको यहाँ पे बता देनी है। 5वें नंबर पे भक्ति काल और रीति काल की 2 यहाँ पे क्या 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 बोलता हूँ विशेषताएं यहाँ पे बता देनी। इसके बाद 6ठे नंबर पे आपका इसमें आ जाएगा भाषाओं को सहूलियत से बताने से क्या भी अभिप्राय है, इसको लिख लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय हुआ है, इसको तैयार कर लेना है। 8वें प्रश्न आपका इसमें आ जाता है बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से साँक साँक रहे होते हैं, तो इसको तैयार कर लेना। 8 के 8 प्रश्न मैंने बता दिए गए। और भी प्रश्न है तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना, सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका 9 आ जाता है जिसमें आपको इसमें कवि संसार को आपूर्ण क्यों मानता है, कवि है वो संसार को आपूर्ण क्यों मानता है, इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। तो 9 के 9 प्रश्न आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। 9 से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद 9 प्रश्न के बाद आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है कवि जग का ध्यान क्यों नहीं करना चाहता। इसके 11वां प्रश्न है उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है, इसको तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 थका हुआ पंथी किस कारण जल्दी जल्दी यहाँ पे चलता है, इसको तैयार कर लेना है। चौथा प्रश्न आपका जग जीवन का भार फिरने से कवि का क्या आशय, इसको तैयार कर लेना। इसके बाद 14 नंबर स्नेह स्वरा से क्या आशय, इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, ये 14 के 14 प्रश्न आपको तैयार कर लेने जो काव्यखंड से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद काव्यखंड में से आपको यहाँ पे कवि परिचय में क्या क्या तैयार करना है, रघुवीर शाह, हरिवंश राय बच्चन, तुलसीदास जी, इनको आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। इन तीनों ही लिखा है आपको, इसमें से कोई एक आ सकता है। इसके बाद दूसरा आपका यहाँ पे गद्य खंड आ जाता है जिसमें से आपकी यहाँ पे परीक्षाएं होने वाली उनमें क्या क्या प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको देख लीजिए। नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। दूसरा प्रश्न कहानी और उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। इसके बाद तीसरा आपका आ जाता है रेखा चित्र और इसके बाद संस्करण में अंतर लिखना है इसको। चौथा निबंध किससे कहते हैं और निबंध की परिभाषा लिखकर निबंध के तत्व लिखिए, इसको आपको कर लेना है। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। तो 5 नंबर प्रश्न में आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है आत्मकथा जीवनी में क्या अंतर, इसको तैयार कर लेना है। इसके बाद भारतेंदु युग की निबंध की परिभाषा क्या है, इसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, छठा प्रश्न। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 में क्या करना है उसको आपको तैयार कर लेना है। तो प्रश्न नंबर 7 में आपको यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 7 में क्या बताया गया है। प्रश्न नंबर 7 में बताया गया है कि भक्तिन के स्वभाव की 2 विशेषताएं लिखिए। जो भक्तिन है उसके स्वभाव की 2 विशेषताएं लिखनी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 8 में बताया गया है कि
भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती है। जो भक्तिन है वो अपना नाम वास्तविक, जो भक्तिन का वास्तविक नाम है भाई लोगों से क्यों छुपाती है, इसको आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया उसको देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा गया है कि भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहानी कैसे हो गई, मतलब कि अधिक देहाती कैसे होंगे। भक्तिन के आने से महादेवी अधिक दीवानी कैसे देहाती कैसे हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 देख लिए। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया है कि लुट्टन पहलवान के ढोल को अपना गुरु क्यों कहा गया है, इसको तैयार कर लेना है। लुट्टन पहलवान के ढोल को अपना गुरु क्यों कहा गया, इसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें क्या आ जाता है वो देख लीजिएगा। तो ये जो हमने जितने प्रश्न बताए इन प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 में क्या बताया गया है, बाजार की सार्थकता किस पर निर्भर करती है। बाजार का जादू क्या है, वह कैसे काम करता है, इसको तैयार कर लेना है। इसके प्रश्न नंबर नेक्स्ट आ जाता है 13 में बताया गया कि बाजार जाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 14 नंबर ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता है, इसको तैयार कर लेना है। 15 नंबर आपको देख सकते हैं यहाँ पे काली मेघा पानी दे से लेखक का क्या तात्पर्य, इसको तैयार कर लेना है। और 16 नंबर प्रश्न इसमें आ जाता है लुट्टन का बचपन कैसे था, लुट्टन का बचपन कैसा था, इस प्रश्न को तैयार कर लेना है। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपको तैयार कर लेने, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, तो इसके कर लेना। इसके बाद प्रश्न नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 17 देख लीजिएगा, जिसमें बताया गया है कि जो यहाँ पे लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक कैसे फैल गई, मतलब कि लुट्टन सिंह की जो कीर्ति थी वो दूर दूर तक कैसे फैल गई है, इस प्रश्न को आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका इसमें 18 नंबर आता है। 18 नंबर प्रश्न में क्या बताएगा वो देख सकते हैं आप यहाँ पर। 18 नंबर प्रश्न में बताया गया है कि लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सज़ा दी थी, मतलब कि भक्तिन अगर लगान नहीं चुकाई तो उसको क्या सज़ा थी, उसके बारे में आपको बता देना है। प्रश्न नंबर 18 है। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 देख लीजिएगा। बाजार का जादू उतरने और चढ़ने पर मनुष्य पर, मतलब बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है, इस प्रश्न को कर लेना है। इसके बाद जो आपका यहाँ पर गद्य खंड था वो उसके सारे के सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। इसमें अब लेखक परिचय बताना है कि लेखक परिचय क्या क्या आपके इसमें आ सकते हैं, तो उन लेखक परिचय को भी आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है, जो आपके लिए 3 नंबर के होते हैं। तो इसमें आप यहाँ पर लेखक देख सकते हैं कि जो सबसे पहला लेखक इसमें आ जाता है महादेवी वर्मा, इसको तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा इसमें लेखक आ जाता है आपका जितेंद्र कुमार, इसको आपको तैयार कर लेना है। जो आपके दूसरे लेखक आ जाते हैं जितेंद्र कुमार, ठीक है। तो 3 लेखक बताने वाले, इन तीनों में से आपका एक लेखक 100% पेपर में आएगा ही आएगा। तो इन तीनों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है आपका। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपको यहाँ पर लास्ट टॉपिक बताया, जो बच्चा है वो आपका वेतन भाग 2 बच्चा है। इसमें से क्या क्या आएगा। पहला प्रश्न है इसमें फिश के संबंध में यशोधर बाबू के क्या विचार हैं। दूसरा प्रश्न है कि यशोधर बाबू के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद सिल्वर वेल्डिंग का आयोजन क्यों हुआ। इसके बाद चौथा है जब सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुंचते थे तो उनकी क्या इसमें कैसी हालत होती थी, उसके बारे में लिखना। 5वां प्रश्न इसमें आ जाता है बाबू किससे जुड़े थे और क्यों, मतलब कि जो यहाँ पे यशोधर बाबू थे वो किससे जुड़े थे और क्यों, इस प्रश्न को आपको तैयार कर लेना है, जो वेतन भाग 2 का है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो का पूरा देखना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों का फ़ायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो इसमें देख सकते हैं वेतन 2 के जितने क्वेश्चन वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे बता दिए गए। इन सारे के सारे क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। देख सकते हैं 7 नंबर प्रश्न इसमें बताया गया है कि जूझ कहानी के जो यहाँ पे मेन पात्र थे उनकी विशेषताएं क्या है, उनको लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 जिसमें स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ, इसको तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 जिसमें जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करें।
जो जूझ शीर्षक है उसके औचित्य पर विकास करें। तो अगर वीडियो में आपको कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए हमें माफ़ करें, क्योंकि थोड़ा इसमें हेडक आया हुआ है नेट की वजह से, जिससे आपको इसमें आवाज़ फंस के मिल सकती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रश्न मैंने इंपॉर्टेंट थे वो सारे बता दिए गए। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए वीडियो को जाने से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।